सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे यूपीएल कंपनी के जो बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनमें एक ही केमिकल आता है उनके बारे में। काफ़ी किसान भाई इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सभी में। तो इस बारे में मैं पूरा आपको क्लियर करूँगा कि कौन सा आपको ये सही लगेगा और उनसे क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले बात की जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है साफ के बारे में। साफ जो है यूपीएल कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर कार्बन डाइजिम 12% और मैनकोजेब 63% आता है। अब इसके बहुत सारे फॉर्म बन चुके हैं, मतलब अब आ रहा है स्टार्टअप साफ, फिर एक आ रहा है साफिलाइज़र। फिर साफिलाइज़र में भी आपको 3 कैटेगरी मिल रही है। ऑयल सीड्स के लिए गेहूं वाली जो वेराइटीज़ है उनके लिए अलग है और दालों के लिए अलग है। तो इस प्रकार से ये कंपनी क्या कर रही है और क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रही है, तो इनके बारे में हम पूरी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर जो केमिकल है, जो कि कार्बन डाइजिम 12% और मैनकोजेब 63% है, जो कि इन सभी साफ में है, साफिलाइज़र में, स्टार्टअप साफ में और साफ में, ये काम क्या करता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला फंगीसाइड कोई सा है तो वो यही केमिकल है जो कि सभी कंपनियां सबसे ज़्यादा बेचती हैं। प्रति किलो के हिसाब से देखा जाए रेट क्या है, तो ये 500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता है, और इसे खासकर बीज उपचार में यूज़ किया जाता है। और अगर इसके बीज उपचार की मात्रा देखी जाए तो ये 3 ग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से यूज़ होता है, मतलब आप 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 केमिकल्स दिए गए हैं, जिसमें कार्बन डाइजिम जो होता है वो सिस्टमिक एक फंगीसाइड है, और वहीं मैनकोजेब जो है वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। सिस्टमिक फंगीसाइड क्या करता है कि जैसे ही फंगस को लगता है उसकी सेल में जाता है, उसकी सेल में काम करना उसको बंद करवा के उसे ख़त्म करता है। और कॉन्टैक्ट वाला जो होता है वो जैसे ही टच करता है, जैसे उससे स्पर्श होता है, वो तुरंत फंगस को मार देता है। अगर देखा जाए कि इनको विशेषतः किन किन फसलों के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये जो सभी कार्बन डाइजिम मैनकोजेब है, इन्हें मिर्ची, गन्ना, अंगूर, मूंगफली, आम, धान, आलू, चाय में डाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये सभी फसलों में जो लग रहे हैं स्केब, स्पॉट ब्राइट, लीफ स्पॉट, फ्रूट रॉट, कॉलर रॉट, रूट रॉट, इन सबको रोक लेता है और काफ़ी अच्छा इसका कंट्रोल है। कुछ पाउडरी मिल्ड्यू पे भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो विशेष इसका जो अटैक होता है वो स्पॉट ब्राइट्स के ऊपर है। मतलब अगर स्पॉट ब्राइट होती है तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है, लेकिन जो फ्रूट रॉट और कॉलर रॉट जैसी बीमारियाँ लगती है तो इन पर इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब क्या किया है कंपनी ने कि 3-4 नए प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, जिसमें साफिलाइज़र हो गया है, एक साफ हो गया है, एक स्टार्टअप साफ हो गया है। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने समझा कि ये क्या केमिकल है और ये कैसे काम करता है। तो इसमें अब जो साफ है, साफ तो आपको पता ही है कार्बन डाइजिम मैनकोजेब का नॉर्मल फॉर्म है जो कि WP फॉर्म में आता है, और इसको विशेषतः फॉयलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन हम जो है इसे एज अ सीड ट्रीटमेंट डालते हैं और काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट उसमें भी देता है। लेकिन कंपनी ने जब देखा कि जब हमारे किसान भाई इसे ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, तो उसने नया एक फॉर्म बनाया जो कि WS है, जो कि स्टार्टअप साफ में आता है। ये जो होता है स्पेशली रिकमेंड होता है कि आपको जब भी आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप WS फॉर्म डालें। WS फॉर्म जो होता है वो वाटर डिस्पेसेबल पाउडर फॉर्म होता है, जो कि क्या करता है जैसे ही पानी में जाता है तुरंत घुल जाता है, और उससे घुलने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छी लेयरिंग बनाता है बीज के ऊपर, और जो केमिकल होता है उसे बहुत ज़्यादा एक्टिव करके रखता है जैसे ही आपको कोई भी फंगस से टच होता है तो इससे एक्टिवनेस बढ़ जाती है। इसलिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सीड ट्रीटमेंट में। और इसमें एक और ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर जो वेटेबल जो होता है, वेटेबल थिंग होती है, जैसे मतलब सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है पत्तों के ऊपर, उसे निकाल लिया जाता है। WS में जो होता है वेटेबल पाउडर नहीं होता, वेटेबल एजेंट नहीं होता। इसका मतलब ये कि उसमें जो है सूखने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो पत्तों पे चिपकने वाला जो काम है उसका वो नहीं हो पाता, इसलिए इसे ज़्यादातर सीड ट्रीटमेंट में डाला जाता है। वहीं जो साफिलाइज़र आता है और साफ आता है, इसके बारे में अब बात करते हैं। इन दोनों के फॉर्म जो है वो WP। अब साफ था तो उसमें साफिलाइज़र क्यों किया गया, इसके बारे में अगर देखा जाए तो साफिलाइज़र जो है इसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन को मिलाया गया है। उसमें देख सकते हैं अपन मोलिब्डेनम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, इन सब की बहुत कम मात्रा ऐड की गई है, लेकिन ऐड की गई है और वो सब अलग अलग अनुपात में ऐड की गई है जैसा आपने यूज़ किया। जैसे आपको गेहूं के लिए दिया जाता है
तो उसके अंदर जिंक का मल्टीप्लिकेशन किया गया, मतलब जिंक ऐड किया गया। अगर आप तिलहनी फसलों का देखते हैं तो उसमें सल्फर और फास्फोरस इनकी मात्रा बढ़ाई गई है। तो वो कंपनी ने अलग अलग रेशो के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और साफिलाइज़र बनाया है। तो साफिलाइज़र का तब यूज़ करना है जब आप कोई भी यूरिया जैसे छींट रहे हैं धान में और गेहूं में, तब इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसको टॉनिक का काम भी करते हैं, प्लस फंगीसाइड तो ये खुद है ही, तो फंगस को भी हटाता है। तो इस तरीके से साफिलाइज़र काम करता है और साफिलाइज़र को इसीलिए बनाया गया है ताकि जड़ पे उसका टॉनिक की तरह काम हो। वहीं अगर देखा जाए कि जो साफ है उसका क्या यूज़ है, तो साफ का सिर्फ स्प्रे और सीड ट्रीटमेंट में यूज़ है। विशेषतः देख सकते हैं सस्ता फंगीसाइड अगर हम माने तो साफ सबसे सस्ता फंगीसाइड है जो कि सबसे अच्छा काम भी करता है। इसलिए हमको साफ का यूज़ करना चाहिए फॉयलर स्प्रे में। फॉयलर में जब भी आप स्प्रे करेंगे साफ को तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने अपनी सोयाबीन की पूरी फसल पे एक स्प्रे जो स्टार्टिंग का होता है उसमें साफ का इस्तेमाल किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। मतलब सस्ते होने के साथ ही रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन मैंने इसे सीड ट्रीटमेंट में कभी नहीं डाला। मैं इससे सीड ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये कॉलर रॉट और रूट रॉट जो सबसे ज़्यादा लगती है सभी फसलों में उसे नहीं रोकता, क्योंकि ये जो है विशेषतः हमारी फसलों में अटैक करती है और ख़ासकर बारिश की फसलों में। बारिश की फसलें हम बोते हैं उसके बाद अचानक से पानी चला जाता है और एकदम से तापमान जब बढ़ता है तो कॉलर रॉट और रूट रॉट की फंगस जो है वो सबसे ज़्यादा हावी होती है और हमारे पौधे सूखने लगते हैं। अचानक से हमारे पौधे सूख जाते हैं, तो वो जो समस्या है उसको ये रोक नहीं पाता अच्छे से, इसलिए मैं इसका उपयोग नहीं करता। अब इसमें देखा जाए तो ये तीनों प्रकार के आपको क्लियर हो गया होगा। साफ जो है वो यूज़ किया जाएगा आपके स्प्रे के लिए, मतलब अगर स्प्रे आप यूज़ करते हैं तो साफ को डालें। अगर आप खाद में मिलाकर डालते हैं तो साफिलाइज़र को डालना चाहिए। और अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो साफ जो स्टार्टअप फॉर्म में आता है WS फॉर्मुलेशन उसको यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सभी में मिले। तो इन तीनों के आपने अलग अलग काम देख लिए हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है कि किस साफ को कैसे यूज़ करना है। और वो जो फसल के लिए दिया जाता है साफिलाइज़र, जैसे आपने देखा होगा कि ये धान के लिए पर्टिकुलर दिया है या फिर ये ऑयल सीड्स के लिए दिया गया है, तो वो उसे उसी में इस्तेमाल करें क्योंकि उस हिसाब से उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन मिलाए गए हैं जो कि हमारी फसल के लिए होते। तो यही सब कुछ है हमारी साफिलाइज़र और स्टार्टअप साफ के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।